यदि आप किसी को मान रहे हैं, उनके नाम से आप राजनीति कर रहे हैं, तो आपको जय भीम कह के क्या इनका इतना नाम लेने से क्या आपको स्वर्ग मिल जाता? अपनी बात वापिस नहीं ली, माफ़ी नहीं मांगी समाज से, तो ये बहुजन समाज आने वाले टाइम पे चुनाव के अंदर इसका बदला वोटों से लेगा। संसद भवन में शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र के दौरान अमित शाह का एक बयान अंबेडकर पर जो बयान दिया था, इसके बाद अब जो बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं वो अब सड़कों पर हैं और ये आज ज्ञापन देने वाले हैं डीएम साहब को। और कैसे देखते हैं इस बयान को लेकर और किस तरह से रोष प्रदर्शन जो इनके मन में है वो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आज आप जा रहे हैं ज्ञापन देने और अमित शाह का जो बयान था, कैसे आप देखते हैं उसको? देखिए, अमित शाह का जो बयान था बहुत गलत बयान है। जिस प्रकार से ये राजनीति कर रहे हैं, जैसे कि मोदी लहर चलाते हैं, इसी प्रकार से बाबा साहब को जय भीम बोलते हैं। लेकिन जब जय भीम आप लोग बोलने लगे, हमारे मसीह को आप मानने लगे, तो उनको आपने इस कमेंट पे बोला है कि हमारे को बहुत ही बुरा लगा। यदि आप किसी को मान रहे हैं, उनके नाम से आप राजनीति कर रहे हैं, तो आपको जय भीम कह के क्या इनका इतना नाम लेने से क्या आपको स्वर्ग मिल जाता, भगवान मिल जाता? उन्होंने ऐसा बोला। क्या आप मोदी का नाम लेते हैं या किसी भगवान का नाम लेते हैं? क्या आप लोगों को भगवान मिला तो हमें बताएं, आपको नहीं मिला। लेकिन जय भीम बोलने से हमें भगवान मिला, क्योंकि हम लोग दलित समाज से हैं, बहुजन समाज से हैं। हम लोगों को जो भी अधिकार दिए बाबा साहब ने दिए, जीते जी वो हमारे भगवान हैं। मर गए लोगों को दिलों में हैं, लेकिन आज भी वो जिंदा हैं, हमारे दिलों में हैं। तो हमारे भगवान को, हमारे देवी देवताओं को जैसा अपने मानते हैं आप, कि हाँ भाई वो उनके देवी देवता हैं, जय भीम, तो बिल्कुल हमारे जय भीम, हमारे बाबा साहब हमारे भगवान हैं। लेकिन जिस प्रकार के यदि आपके देवी देवताओं को कोई उंगली उठाता है, लोग आप हुड़दंग मचाने के लिए रोड पे आ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं। लेकिन हम गाली गलौज ना करके, लेकिन आपने हमारे देवता समान बाबा साहब को अपमानित किया है, इस प्रकार से बोला कि हम लोगों में बहुत आक्रोश है। और इस आक्रोश को हम दिखाने के लिए आपको कहते हैं, अमित शाह जी अपने बयान को वापस लो और माफ़ी मांगो और अपनी सीट को खाली करो। हम यही चाहते हैं। यदि आपने अपनी बात वापस नहीं ली, माफ़ी नहीं मांगी समाज से, तो ये बहुजन समाज आने वाले टाइम पे चुनाव के अंदर इसका बदला वोटों से लेगा, आपको सत्ता से हटा के रहेगा। अच्छा, अमित शाह ने ये भी बोला है कि जो उनका बयान था वो ऐसा नहीं था। उन्होंने ये कहा था कि बाबा साहब को समय रहते उन्होंने सम्मान नहीं दिया। इसका तोड़ मरोड़ के इसका जो बयान है वो सोशल मीडिया पर और जो तमाम नेता है वो कर रहे हैं, इसको कैसे बोलते? देखिए, नेता तो इस बात को लेकर चलेंगे, अमित शाह अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि वो घिर गए। जब आदमी कोई गुनाह करता है और घिर जाता है, अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो बात करता ही है। अब दूसरे लोग भी देखिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आपकी सपा हो, चाहे दूसरी हो, वो भी जय भीम के नारों को लगा के जय भीम के नाम से वोट लेना चाहती है। आप वोट करते हैं, सत्ता करते हैं, सत्ता की राजनीति चाहते हैं, लेकिन उस महापुरुष के नाम से करते हैं, तो उनको अपमान नहीं करना चाहिए। हम सबको एकजुट होकर बाबा साहब का जो अपमान अमित शाह ने किया है, आने वाले विधानसभा चुनावों में उनको हरा करके बदला लेना चाहिए, उनको सत्ता से हटाना चाहिए। ठीक है, किस तरह देखते हो इस बयान को और आज की क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? देखिए, बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो नाम है, उनके जो काम उन्होंने किए हैं, पूरे देश ही नहीं, आज पूरे विश्व में उनका नाम, कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनका नाम लिया जाता है, उनकी लिखी हुई पुस्तकें पढ़ाई जाती है। और ऐसे महापुरुष के बारे में अगर देश का गृह मंत्री इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करता है तो बहुत ही आपत्तिजनक शब्द है और गृह मंत्री को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने जिस शब्दों का इस्तेमाल किया है वो बहुत ही आपत्तिजनक, वैसे ही पूरे देश में। इसीलिए आज बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी के आक्रोश में, बहन जी के जो है आदेश पे पूरे देश में जो देशव्यापी ये आंदोलन चल रहा है आज 24 दिसंबर का, तो ये पूरे देशव्यापी जो है भारत का जो बहुजन बुद्धिजीवी है आज पूरे सड़क पे उतर चुका है और अपने जो हमारे क्षेत्र के जो डीएम है, एसडीएम है, उनके यहाँ ज्ञापन देने का ये काम आज हमारे बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किया जाएगा। तो बहुजन समाज में किस तरह का रोष देखा जा रहा है? हाँ, बहुजन समाज में आक्रोश इस प्रकार से देखा जा रहा है। मैंने पहले भी बताया था, फिर बताता हूँ। किसी भी, देखिए, अमित शाह तो एक गृह मंत्री हैं, उस पद पर बैठे उनको ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। अगर कोई आम कार्यकर्ता ऐसी बात करे, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ना होगा, अनपढ़ व्यक्ति ऐसे बात नहीं कर सकता। वो तो पढ़े लिखे ऐसे पद पे बैठे हुए हैं जिस पे उन्होंने ऐसी टिप्पणी करी है। हम चाहते हैं कि ऐसी बात जो उन्होंने कही है, ऐसा जो बयान दिया उन्होंने, उनको वापस लेना चाहिए, अपने बयान को वापस लेना चाहिए और पूरे देश में माफ़ी मांगनी चाहिए। उनको अपना जो बयान उन्होंने उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। बहुजन समाज के किस तरह देख रहा है इसको और क्या आज का कार्यक्रम है आपका? आप पूरे देश भर में आज रोष प्रदर्शन दिखा रहे हैं।
देखो, बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले, ज्योतिराव फूले को, सावित्रीबाई फूले, जितने संत महागुरु हैं उनको मानने वाले लोग जितने भी हैं, उनसे शिक्षा लेकर के आज तक जो इस पाखंड लीला को चलाने वाले लोग, उसको भ्रमित करने वाले बहुजन समाज को, SC ST OBC माइनॉरिटी को जो बरगलाने वाले लोग, इन्होंने आज तक उनके हक अधिकार को छीना है, दूसरी दिशा में मोड़ा है पाखंड की तरफ। तो हमारा तो यही कहना है कि जितने मूवमेंट के लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले, BSP को मानने वाले, ST ST OBC माइनॉरिटी के लोग, आज तक उनको हज़ारों सालों से गुलाम बनाया गया, सिर्फ उनको ढोंग विद्या में डाल करके उनके हक अधिकार को छीना गया और ये समस्या पैदा करते स्वर्ग नरक। स्वर्ग नरक है कहाँ? हज़ारों साल से ये समाज सारे SC ST OBC गुलाम बना के रखे, आज ये पढ़ लिख के समाज समझने लग गया तो उनको पाखंड में लगा करके अपनी बात जो पार्लियामेंट में उन्होंने रखी, तो इसी का कारण है कि बाबा साहब को भुला दें और स्वर्ग नरक के चक्कर में पड़ जाएं। तो स्वर्ग जाना है तो हम तो कहते हैं कि उन्हीं लोगों को जिनके अंदर माइंड ऐसा है तो वो लोग स्वर्ग चले जाएं। बाबा साहब के संविधान के हिसाब से इनको अगर पोस्टें मिली हैं, मंत्रालय मिला है, तो ये सब बाबा साहब की देन है। तो स्वर्ग नरक को अगर जानते हैं तो ये सब चीज़ छोड़ करके इनको मंदिर में, मठ में बैठना चाहिए और राजनीति पार्लियामेंट में जाने की जरूरत क्या है? बाबा साहब के हिसाब से ये लोग पार्लियामेंट में गए, अगर स्वर्ग नरक मंदिर और मठ में होता तो ये पार्लियामेंट में क्यों जाते? तो SC ST मिनोरिटी का लोग है, OBC का लोग है, वो रोष प्रकट करता है कि बाबा साहब ने जो सिस्टम बनाया है उससे हम लोगों को स्वर्ग मिला है और नरक का रास्ता क्या है कि इनके पाखंड में पड़ेंगे और इनकी बातों को सुनेंगे तो नरक में रहेंगे। तो हक अधिकार की अगर लड़ाई है बाबा साहब के हिसाब से मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, तो इस पे हमारे लोगों का रोष है कि इन्होंने स्वर्ग नरक के चक्कर में डाल करके इस चीज़ को जो बयान दिया है। देखिए, ये जो तमाम बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं और जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर के आज जमीनी स्तर पर उतर कर इसका प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही DM साहब को इसका ज्ञापन देंगे और उनका कहना है कि अगर अमित शाह माफ़ी नहीं मांगते और अपने पद से इस्तीफा नहीं देते तो ये आने वाले समय में एक बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, punjabkesari.com, दिल्ली। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।